वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को ओम साईं राम। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देती हूँ कि आपको इसमें पटाखों की आवाजें आती रहेंगी जैसे कि अभी आई है, क्योंकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दिवाली वाले दिन ही, यानी कि वीडियो वैसे आपको कल मिलेगा गोवर्धन वाले दिन, लेकिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जस्ट मैंने भी पूजा खत्म की है और साईं बाबा का ये आदेश है कि इस वीडियो को अभी इसी वक्त रिकॉर्ड किया जाए। तो उनके आदेश का उल्लंघन तो नहीं हो सकता, तो इसलिए इस वीडियो को मैं इसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, यानी कि जो नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है साईं बाबा के, ये देखेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ एक बार फिर से आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और लोग भी गोवर्धन के दिन को मनाते हैं, इस दिन पूजा करते हैं, आप सभी को गोवर्धन के दिन की भी बहुत बहुत बधाइयां हो, बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपको बैकग्राउंड में जो भी आवाजें हैं उनको आज के दिन एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि वाइब्रेशंस हाई हैं, पॉजिटिव हैं, ब्राइट हैं, उसको यूज कीजिएगा अपनी लाइफ में, अपनी जो एनर्जीज हैं उनको हाई करने के लिए। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए 2 ऑप्शन ही रखे हैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के बाद में मुझे पास में ही काली पूजा हो रही है, मुझे वहां पे जाना है, वहां पे सारी रात पूजा होगी और साथ ही साथ अगले दिन की भी पूजा है, तो बहुत सारे काम हैं। तो इसलिए आज के दिन के लिए, यानी कि इस वीडियो के लिए मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। लेकिन ये वीडियो क्विक पिक कार्ड रीडिंग नहीं है, यानी कि जल्दबाजी वाली नहीं है। नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइडेंस आ रही है साईं बाबा की, वो हम यहाँ देखने वाले हैं। तो देखते हैं ऑप्शन 1 के लिए साईं बाबा यहाँ पर कौन सा कार्ड दे रहे हैं, कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं। यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली, यानी कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं या जिस सिचुएशन को आप देख रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेटली देख रहे हैं। तो कोई संदेह नहीं है उस सिचुएशन में, कुछ आपकी इंट्यूशन है जो आपको गाइड कर रही है, उसकी तरफ फोकस जरूर कीजिएगा। नर्चर योर सेल्फ का यहाँ पर मैसेज है, तो मदर मैरी का मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। असेंडेंट मास्टर डेक का यूज किया है और गला मेरा अभी भी खराब है, तो हो सकता है कि आपको वीडियो में इस तरह आवाज खराब ही सुनने को मिले, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम ऑप्शन ए। तो आपकी रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आपने कार्ड चुना है यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। तो आज बहुत ही लिमिटेड डेक रहेंगे, क्योंकि मेरे सारे डेक जो हैं वो पूजा के अंदर रखे हुए हैं। मैंने ये डेक उठाए हैं लेकिन वापस रख दूंगी रीडिंग करने के बाद में। तो बहुत सारे डेक नहीं है, लेकिन गिने चुने 3-4 डेक ही हम यूज करने वाले हैं इस रीडिंग में। तो आप जो भी सिचुएशन देखेंगे इस वीक में, नेक्स्ट 7 डेज में, उसको बहुत सही देखेंगे। तो ये आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है ये स्पेसिफिकली मुझे आप में से कुछ लोगों की फैमिली सिचुएशन लग रही है, कि आप अपने परिवार के लिए जो कुछ सोचना चाहते हैं या जो कुछ करना चाहते हैं उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। तो साथ ही साथ अगर अपने कैरियर को लेके कोई चीजें आप करना चाहते हैं, तो देखिए जो कार्ड गिरे हैं ये प्रायोरिटीज की, और तो यहाँ पर आपका जो परिवार है बेशक बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। बॉटम ऑफ द डेक ये 3 कार्ड हैं, गो नाउ, प्रायोरिटीज और फर्टिलिटी। आप शायद या तो अपने कैरियर को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और उसकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, जो कि आपके परिवार के लिए जरूरी है या हो सकता है। तो थोड़ा सा वक्त शायद आपको अपने परिवार को यहाँ पर देना चाहिए। आप डेफिनेटली आपको किसी बात को बहुत ही शांति से सोचने की जरूरत है। अगर कोई पर्सन स्पेसिफिकली आपका पार्टनर आपसे आपका वक्त मांग रहा है, आपका ध्यान मांग रहा है, या किसी आपको ड्रामा में ना पड़ने के लिए कह रहा है, तो आपको उसको जरूर सुनना चाहिए। यानी कि आप जिस सिचुएशन को देख रहे हैं उसके बारे में इंट्यूशंस जो आपको हो रही हैं उसकी तरफ आपको जरूर जाना चाहिए। यानी कि अपने परिवार को लेकर जो इंट्यूशंस आपको हो रही हैं उसकी तरफ आपको जरूर जाना चाहिए। आपकी प्रायोरिटीज यहाँ पे निश्चित होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं इस समय में, इस दौरान में। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल या बेनिफिशियल रहेगा अगर अपने परिवार के मामलों में आप थोड़ा सा फोकस्ड एनर्जी के साथ चलते हैं। तो वैसे आज की एनर्जीज तो हाई है ही, जैसे कि हमें पता है दिवाली का दिन है, तो माँ की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी, भगवान गणेश जी की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। तो जैसे कि हमें पता ही है कि भगवान लक्ष्मी नारायण जो है उनकी पूजा भी की जाती है आज के दिन में। तो डेफिनेटली अगर आपने ये पायल चुना है तो आपके परिवार की तरफ आपका ध्यान खींचने की कोशिश की जा रही है। ड्रिंक मोर वाटर, ड्रिंक मोर वाटर, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपको पानी थोड़ा सा ज्यादा पीने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए उनकी इमोशंस को नर्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। न जाने ये ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है कि आप अपने काम पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हालांकि यहाँ कार्ड नहीं है ऐसे, लेकिन वाइब्रेशंस जो हैं कि आप अपने काम पे शायद इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर आपने बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान अपने काम को दे दिया है कि आप शायद अपने इमोशंस को, अपने आप को हेल्दी और नर्चर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर है तो आप अपने ध्यान को वहां से थोड़ा सा भटकाइए या फिर हटाइए और उस तरफ ध्यान दीजिए जहां की प्रायोरिटीज होनी चाहिए।
ट्विन फ्लेम का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। तो जरूरी रहेगा आपके लिए अपने रिश्तों को नर्चर करना, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी। नर्चर करने की बात है, यहाँ पे वाटर का कार्ड भी है। आप डेफिनेटली किसी सिचुएशन या किसी ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकल रही हैं जहां पर कुछ ना कुछ स्ट्रेस जरूर रहा है, लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा, आपको उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने आप को ना आप किसी ऐसी जगह नहीं रोक सकते। आप बेशक कोई ना कोई कदम तो उठा रही हैं, लेकिन अंदर से आपको एक धक्का पहुंचा है, आपको एक तकलीफ हुई है। लेकिन ये तकलीफ इसलिए आपको हुई है क्योंकि आप यहाँ पर अपनी इमोशंस को नर्चर नहीं करते हैं, अपने इमोशंस की आप केयर नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं, इसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ये जो कुछ चीजें आपको, या तो कुछ आपके थॉट पैटर्न्स हैं या फिर आपके कुछ बिहेवियर के ऐसे पैटर्न रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज में, जिनको रिलीज करने की आपको जरूरत है। आप चीजों में बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे आपकी रीडिंग में ना बहुत जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ, बहुत फास्ट आपकी जो मैसेजेस हैं आ रहे हैं। तो अगर आपके अंदर एक ना एग्रेशन आ जाता है, या अगर आपके अंदर एक एंजाइटी आ जाती है और आप चीजों में रिएक्ट करने लगते हैं, थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा आपको सब्र रखना चाहिए। वाटर बॉडी है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है। तो कार्ड ये दूसरी तरह के हैं, लेकिन पानी होने की वजह से बहुत सारी जो एनर्जीज हैं वो आपको फोकस करने के लिए कह रही हैं अपनी इमोशंस पे। अगेन पानी है, समुद्र है। और देखिए मैं कह रही थी कि लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है और भगवान विष्णु दिवाली वाले दिन खुद आपके रीडिंग में अपीयर हो गए हैं। इससे खूबसूरत ब्लेसिंग साईं बाबा की और क्या हो सकती हैं। ट्रस्ट कीजिए, आपको ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि दुनिया में आपके लिए कुछ नहीं है, यूनिवर्स में आपके लिए कुछ नहीं है, ये चीजें खत्म हो जाएंगी, कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन ना तो खत्म होगी, ना ही आप उस चीज के अंदर फंसे रहेंगे। लेट इट गो, मदर क्वीन आपसे कह रही हैं, लेट इट गो। अगेन पानी है, अगेन आपकी जो कंपैशन की एनर्जी है बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो लॉर्ड विष्णु का कार्ड आपसे यही कह रहा है, किसी भी सिचुएशन के लिए ट्रस्ट आपका करना जरूरी रहेगा। तो देखते हैं कि ओके 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 तो देखते हैं कि अदर कार्ड्स क्या आ रहे हैं आपके लिए। आपके लिए कार्ड है चूज पीस का। तो आप अपनी किसी सिचुएशन को बहुत बेहतर से जानते हैं, तरीके से जानते हैं, लेकिन अब आपको पीस को चूज करना होगा। अगर आप एग्रेसिव हो रहे हैं या फिर एग्रेसिव ही होते रहेंगे तो चीजें आपके लिए भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। यानी कि आपने चीजों को देख लिया है, चीजों को समझ लिया है, रियलिटीज को पहचान लिया है, अब आपको रिलीज करना है। फुल मून का वहां पे आपके लिए मैसेज फुल मून बना हुआ है इस कार्ड के अंदर। तो ये कार्ड कहता है कि चीजों को रिलीज कीजिए, है ना, साथ ही साथ पीस को चूज कीजिए, ताकि इन नेक्स्ट 7 डेज में आपकी आत्मा को और ज्यादा कष्ट ना हो। तो ट्रस्ट कीजिए, जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं वो चीजें आपको बहुत ही जल्दी परेशान करना छोड़ देंगी। फ्रीडम का मैसेज है, आप ऐसी किसी सिचुएशन से 7 डेज में मुक्त होंगे, अलग होंगे, जो कि अभी तक आपको परेशान करके रखती थी। अगेन इसमें भी पानी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपका जो बेस है इस हफ्ते में नेक्स्ट 7 डेज में बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, या अपने इमोशंस को नर्चर करने का है। वैसे मदर मैरी का कार्ड भी जो सेकंड ऑप्शन के लिए है, ये नर्चर योर सेल्फ का ही है। तो इसका मतलब यही है कि दोनों ही पाइल के लिए जो मैसेज है वो अपने आप से प्यार करने का, अपने आप की केयर करने का और नर्चर करने का है, खुद को संभालने का है। देखिए वाइब्रेशंस जब होती है ना, उनका यूज करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस टाइम की वाइब्रेशंस कह रही हैं रिलीज कीजिए। इसमें भी फुल मून आ गया है, यानी कि रिलीजिंग जो भी चीजें करनी है वो आप करते रहिए, लेट गो कीजिए, ताकि आपके ऊपर ज्यादा भार ना पड़े। आपके लिए कार्ड है फ्लो ऑफ प्रोस्पेरिटी का, माँ लक्ष्मी का। इससे खूबसूरत रीडिंग क्या हो सकती है, कोई आप ही बताइए मुझे, है ना। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण दोनों ही अपीयर हो गए आपकी रीडिंग में, और बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस एक्चुअली थी इनकी पहले से ही। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हो गई आपके पाइल की, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल गई, बहुत सारी खुशियां मिल गई दिवाली पे। प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, आपकी लाइफ में फ्लो हो रहा है प्रॉस्पेरिटी का और होता रहेगा। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा नेक्स्ट 7 डेज में। तो चीजें आपकी बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि आप किसी ऐसे टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं जो कि अभी तक आपको बांध के रखता था। आपने शायद किसी चीज, किसी सिचुएशन से अपने दिल को हल्का किया है यहाँ पे। बेशक आपको इसमें इमोशनली पेन से गुजरना पड़ा है, लेकिन आपने यहाँ पे खुद को हल्का किया है, खुद को एक लाइट एनर्जी में आप लेकर गए हैं। और वही चीजें नहीं लेकर गए हैं तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको लेकर जाना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में आगे ग्रोथ हो सके। क्रिस्टल्स का मैसेज है, तो क्रिस्टल्स की जो एनर्जीज हैं जिनके पास में है वो यूज कर सकते हैं, उनको क्रिस्टल हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, अपनी ग्रोथ करने में। तो देखते हैं यहाँ पर टैरो कार्ड से आपके लिए क्या अदर मैसेजेस आ रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर ये चीज ना, अगर कुछ हुआ भी है तो वो होना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि यहाँ से ना आपको कुछ लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है। अगर आपके लिए कोई भी सिचुएशन नहीं है,
तो आप अपने लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, अपने कैरियर में, अपनी जो भी आप ग्रोथ करना चाहते हैं, तो अपने आप को एंजाइटी में ले जाने के बजाय नेक्स्ट 7 डेज में कि आपके कैरियर में कुछ नहीं हो रहा, आपकी जॉब में कुछ नहीं हो रहा, आपकी पढ़ाई में कुछ नहीं हो रहा, आपके रिलेशन में कुछ नहीं हो रहा, ये जो क्वेश्चन मार्क आपके अंदर लगे हुए हैं या फिर लगेंगे नेक्स्ट 7 डेज में, उसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है वो आपको पता है। अपनी सिचुएशन हर इंसान को बहुत क्लियरली पता होती है, कहाँ सही है कहाँ गलत है, आपको पता है। आपने किसी काम को कर लिया है, आपकी इंट्यूशन ने आपको गाइड किया था और आपने उस काम को कर लिया। अब आपको पीस को चूज करना है, क्योंकि अब आपके लिए कोई बैटल ऐसी नहीं है जो कि आपके इमोशनल, जो आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करे, जो कि आपको एक रेस्टलेस एनर्जी में लेके जाए, जो कि आपके लिए वर्थ ही नहीं करती। आपके लिए फ्रीडम जरूरी रहेगी नेक्स्ट 7 डेज में कि आप पानी पीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। स्ट्रेंथ की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपको किसी ऐसी जगह से बाहर निकलना है जो कि आपके लिए बेशक पेनफुल रही है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए फ्लो है, क्योंकि किसी बंधन से आजाद होते हुए आप मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं तो उसको नर्चर कीजिए, उसका ख्याल रखिए, क्योंकि आपका पार्टनर शायद यहाँ पर आपका ध्यान मांग रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि आगे बढ़िए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। आपको किसी भी ऐसे जाल या जंजाल में फंसने की जरूरत नहीं है जो कि आपके लिए किसी काम का नहीं है। आप लगातार आगे बढ़ते रहिए। क्रिस्टल्स है तो उनका यूज कीजिए, नहीं है तो भी अपनी वाइब्रेशंस को आप क्लीन रखने की कोशिश कीजिए। ट्रस्ट कीजिए, आपकी कोई ना कोई, देखिए लक्ष्मी नारायण का कार्ड है, उसके साथ ही है ट्विन फ्लेम का कार्ड, है ना। तो डेफिनेटली आप किसी न किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, चाहे आपका पार्टनर कोई भी है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी पार्टनर के साथ आप सेटिस्फाइड नहीं है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए अपने पार्टनर पे। हो सकता है वो पार्टनर जिस ट्विन फ्लेम को आप ढूंढ रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर साबित हो आपके लिए। क्यों? कभी कभी ये क्यों होता है? कभी कभी ये इसलिए होता है क्योंकि जिस पार्टनर के अंदर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और आपके मान लीजिए शादी हो गई और आप सेटिस्फाइड नहीं है कि ये पार्टनर वो पार्टनर नहीं है, मुझे तो मेरा ट्विन फ्लेम ही चाहिए था, मेरा ट्विन फ्लेम ऐसा होता, मेरा ट्विन फ्लेम वैसा होता, है ना। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि फिर आप जिससे जेन्युइनली, जिससे आपकी शादी हुई है, आप उसको ध्यान नहीं देते, उसकी केयर नहीं करते, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आप ट्विन फ्लेम के लिए अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो कैसे चलेगा, है ना। तो ऐसे नहीं होता। हर एक इंसान की ट्विन फ्लेम से शादी नहीं होती, हर एक को ट्विन फ्लेम नहीं मिलता है। तो अगर आप में से कुछ लोगों की शादी हो चुकी है और आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी बन नहीं रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नर्चर करने की जरूरत है अपने आप को। और अगर कोई टॉक्सिक रिलेशन है तो उससे बाहर निकलकर अपनी ट्विन फ्लेम की जर्नी में जाने की जरूरत है। यानी कि जिसकी जैसी सिचुएशन है उसको वैसे ही इसको देखने की जरूरत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये अगेन आपकी किसी ऐसे बैटल लड़ने की बात करता है, ऐसी लड़ाई लड़ने की बात करता है जिसकी कोई जरूरत है ही नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके मूवमेंट की बात करता है, आपके आगे बढ़ने की बात करता है ना। आपने जो भी लड़ाइयां अपनी लड़नी थी वो आप लड़ चुके, न जाने क्यों यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं ऐसी। ये आपके मूवमेंट की बात कर रही है, आगे बढ़ने की बात कर रही है, आपकी विक्ट्री की बात कर रही है। तो अपनी किसी सिचुएशन के लिए आप ट्रस्ट कीजिए ईश्वर के ऊपर, अपने आप के ऊपर, क्योंकि ये कार्ड आपकी विक्ट्री की बात करता है, आपकी किसी न किसी आइडिया की इंप्लीमेंट होने की बात करता है, आपकी किसी प्लानिंग की सक्सेसफुल होने की बात करता है। स्पेसिफिकली ये ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो आप किसी न किसी जगह, किसी सिचुएशन से यहाँ पर मूव ऑन जरूर करेंगे। प्लानिंग कीजिए कि आप लाइफ के लिए क्या करना चाहते हैं। कुछ मामलों पे दूसरों के ऊपर फोकस करने के बजाय आपका फोकस जो है खुद के ऊपर रहना चाहिए। नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड है और ये कार्ड भी आपकी डेफिनेटली किसी न किसी यात्रा की बात करता है। ये तीनों ही कार्ड आपके इस तरफ, इस डायरेक्शन में ये तीनों कार्ड देख रहे हैं। यानी कि जो पास्ट का था वो पास्ट में रह गया है, पास्ट वीक में रह गया है, उसको नहीं ले जाना है आगे, उसकी कोई वर्थ नहीं है। आपको नई एनर्जी के साथ में काम करना है, क्योंकि विक्ट्री आपके पास में है। प्लानिंग कीजिए अपने कामों के लिए, प्लानिंग कीजिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है स्ट्रेंथ का, तो आपको यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जीज और उनकी वाइब्रेशंस भी मिल रही हैं, उनकी गाइडेंस भी मिल रही है। तो आपको उसी तरफ फोकस करना चाहिए या अपनी ग्रोथ की तरफ आपका फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट 7 डेज बहुत अच्छे हैं। पीस को चूज कीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, ट्रस्ट कीजिए, प्रॉस्पेरिटी का फ्लो हो रहा है। किसी चीज से फ्रीडम लेने की जरूरत है तो बिल्कुल लीजिए। कुछ लोगों के लिए जो अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा, आप में से कुछ लोगों को फ्री करने की जरूरत है। अगर इमोशंस आपका वीक पॉइंट है, अगर आप एक इमोशनल पर्सन है और चीजों से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना होगा। देखिए दुनिया ऐसी ही है, दुनिया में लोग भी ऐसे ही हैं जो हर्ट करने में पीछे नहीं हटते। तो ऐसे लोगों की वजह से अपने आप को और ज्यादा हर्ट नहीं कीजिए। अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, अगर आपका पाथ सही है, आपकी सोच सही है, तो आपको जरूरत ही नहीं है अपने आप को परेशान करने की। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। अगेन आपसे कहा गया है यू आर सीइंग दिस सिचुएशन एक्यूरेटली। तो आप किसी सिचुएशन को सही देख रहे हैं, लेकिन उसमें अच्छा क्या हो सकता है उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए।
यानी कि देखिए इसमें भी आपसे कहा गया है चूज पीस। तो अपने आप को थोड़ा शांत करने की जरूरत रहेगी आपको। जितना ज्यादा खुद को आप शांत करके चलेंगे उतना ही ज्यादा आप ग्रोथ करेंगे। जितना ज्यादा आप टॉक्सिक एनर्जी में फंसे रहेंगे उतना ही ज्यादा आप कहीं ना कहीं रुके रहेंगे। आर्चेंजल यूरियल का कार्ड है बिकम अ पीस एम्बेसडर। तो आपसे अगेन यही कहा गया है कि पीस को चूज कीजिए और इस चीज को ही अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ाइए। हेल्प का मैसेज है यहाँ पे, द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। देखिए आपको ना जरूरत रहेगी कि अपना ख्याल आप जरूर रखें, इमोशनली अपने हेल्थ का ख्याल आप जरूर रखें, क्योंकि इस बार हम यूज नहीं कर पा रहे हैं आर्चेंजल राफेल के कार्ड, लेकिन यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो हेल्थ है उसके लिए आपके इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके रिलेशनशिप के लिए भी हम कार्ड यूज नहीं कर पा रहे हैं इस बार, क्योंकि सारे पूजा में रखे हैं। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं और लक्ष्मी नारायण की एनर्जीज हैं। तो ट्रस्ट कीजिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरिटी वाला है, खुशियों वाला है, और उसको नर्चर करने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड विष्णु, माँ लक्ष्मी अपीयर हैं और साईं बाबा का वीडियो तो ये है ही। तो होप कि आपके नेक्स्ट 7 डेज बहुत ही शुभ रहें। जो कुछ भी है अच्छा है, ग्रोथ करने पर फोकस कीजिए, अपने कामों को कीजिए। अगर अभी कुछ काम आपके नहीं भी बन रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी बनने वाले हैं, इसलिए पॉजिटिव साइड पे ही फोकस कीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि साईं बाबा आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। ऑप्शन 1 की रीडिंग तो बहुत ही खूबसूरत रही है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि बैकग्राउंड में आपको आवाजें आती रहेंगी, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, बल्कि इनको एंजॉय कीजिएगा। अपनी वाइब्रेशंस को आप अभी भी हाई कर सकते हैं, क्योंकि साईं बाबा की ब्लेसिंग्स का वीडियो ये है ही। तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपकी रीडिंग में अपीयर है मदर मैरी। मदर मैरी आपको कह रही है नर्चर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखने के लिए कह रही हैं। ये ऑप्शन 1 का भी जो मैसेज था वो यही था कि खुद की केयर करनी जरूरी है। यानी कि ये जो वीक है टोटली सेल्फ केयर और कंपैशन के लिए जरूरी है, यानी कि खुद को नर्चर करने के लिए और खुद से प्यार करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज किस तरह की हैं और साईं बाबा यहाँ पर आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगी, इस बार मैं बहुत ज़्यादा डेक यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे सारे डेक ज़्यादातर रखे हैं पूजा में, और मैं सिर्फ कुछ चंद डेक को मैंने उठाया है रीडिंग करने के लिए, वापस पूजा में रखकर मुझे आगे जाना है। तो इसलिए बहुत सारे जो डेक हैं इस रीडिंग में यूज़ नहीं होंगे, लेकिन जो भी मैसेजेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। तो नर्चर योरसेल्फ, अपने आप की केयर कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, 2 कार्ड इकट्ठे आ गए हैं। तो पहले इस कार्ड को लेते हैं डिटैच फ्रॉम ड्रामा। तो कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रहेगी जहां पर कुछ ना कुछ झगड़ा, कोई टेंशन, इस तरह की बात हो सकती है जहां पर आपको ना दूर होने की जरूरत है। ऑप्शन 1 के लिए भी, ऑप्शन 1 के लिए भी यही मैसेज था कि किसी भी चीज में फंसना नहीं है, किसी भी ऐसी एंजाइटी वाली चीज में नहीं फंसना है जो कि अननेसेसरी आपके अंदर के इमोशंस को, आपकी हार्मोनी को खराब करती हो। क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जीज, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अपने आप को बचाने की जरूरत रहेगी नेक्स्ट 7 डेज में। ये अगेन ऑप्शन 1 की जैसे एनर्जी थी ना कि उनके परिवार के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है, आपके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा है ये, क्योंकि मुझे वर्क फ्रंट की एनर्जीज नहीं नजर आ रही है। आपके वर्किंग एरिया की एनर्जी से ज्यादा ये आपकी लाइफ की एनर्जीज हैं। तो आप किसी चीज को देखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसा है कि आपको ना निकलना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको किसी की कहानी में अब नहीं पड़ना। ये मैसेज बहुत ही प्रोमिनेंट था ऑप्शन ए में भी और ऑप्शन बी के लिए भी है। देखिए ये हर एक इंसान की सिचुएशन अपनी अलग होती है। हर एक इंसान, एक ही वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, है ना। सबकी एनर्जीज अलग होती हैं, सबके हालात अलग होते हैं, सबकी सिचुएशन को डील करने का तरीका अलग होता है। कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर बात करते हैं और कोई बहुत ज्यादा हम्बल होकर बात करते हैं, और कुछ लोग तो बात ही नहीं कर पाते, इतना नर्वस हो जाते हैं। तो सब लोगों की एनर्जीज अलग तरह की होती हैं। लेकिन यहाँ पर इस टाइम पीरियड में न जाने ऐसा क्यों है कि आप अंदर से बहुत ही बेचैन हैं और बहुत ही ज्यादा आपको ना अपनी केयर करने की जरूरत है। आप किसी चीज को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, आप किन्हीं चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप किसी चीज से मूव ऑन कीजिए, क्योंकि आप किसी 2 सिचुएशंस के बीच में अभी भी फंसे हुए हैं। या तो आप सोच रहे हैं कि आप कोई एक्शन ले, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि क्या आप पीछे बैठे। आप पीछे बैठिए, आपको डिटैच फ्रॉम ड्रामा करना है, आपको किसी भी जगह नहीं फंसना। क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जीज, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत रहेगी आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए। देखिए साईं बाबा की गाइडेंस का वीडियो देख रहे हैं तो उनकी गाइडेंस सुनिएगा। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको लगता है कि आप 2 सिचुएशन के बीच में
फंसे हुए हैं, जहां पर आपको एग्रेसिव होकर रिएक्ट करना है या पीस को चूज करना है। आपकी एनर्जी जो है ऑप्शन ए की ही है, तो आपको पीस को चूज करना है। आपको किसी के साथ भी किसी बहस में नहीं पड़ना। सिचुएशन को एनालाइज नहीं कीजिए, आपने चीजों को समझ लिया है, अपने आप को नर्चर करने का और अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने का ये वक्त है। यानी कि आपका ना स्पिरिचुअल लेवल पे भी कोई ना कोई ऐसा अलाइनमेंट हो रहा है जिसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। देखिए, ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। 11/11 पोर्टल का टाइम है, आप वेस्ट नहीं कर सकते। आपकी एनर्जीज प्रीशियस हैं, आप डेफिनेटली अपने आप पर बहुत काम करते हैं। किसी पीर से भी आप यहाँ पर्सनली तो एनर्जी लेवल पे मैं बहुत सारे पीर से कनेक्टेड हूँ, लेकिन इस तरह की रीडिंग्स में, टैरो कार्ड की रीडिंग्स में बहुत ही रेयरली पीर की एनर्जी आई है। लेकिन आपके पाइल के अंदर कोई भी ऐसे पीर बाबा हो सकते हैं जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है और शरीर छोड़ चुके हैं। उनकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हैं, तो वो भी आपको शायद यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि साईं बाबा तो संत थे ही और उनको दोनों धर्मों के लोग मानते थे। तो यहाँ पर आपको किसी चीज से बचाने की कोशिश की जा रही है, तो आपको उस चीज में पड़ना नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे साईं बाबा आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। फेमिनाइन एनर्जीज भी हैं, मेल एनर्जी भी, यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जीज भी हैं, फेमिनाइन एनर्जीज भी हैं, तो दोनों ही तरह की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हैं। बैलेंस कैरियर एंड होम लाइफ, बहुत ही कमाल की बात है कि ऑप्शन ए में यही मैसेज था। टोटली उनके पास कार्ड नहीं था ये वाला, लेकिन उनका मैसेज यही था और आपके पास ये कार्ड आ गया है। तो नर्चर योरसेल्फ, अपने आप को नर्चर कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। अगर बहुत ज्यादा कैरियर में ध्यान दे रहे हैं तो आप घर में ध्यान नहीं दे रहे, बहुत ज्यादा घर में ध्यान दे रहे हैं तो आप कैरियर में ध्यान नहीं दे रहे। आपका ध्यान कहाँ भटका हुआ है? और अगर दोनों जगह भटका हुआ है तो आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। देखिए, ऑफिस हो, आपका कैरियर हो, आपका वर्क फ्रंट हो, आपकी जॉब हो, या आप कोई भी काम करते हो, इसी तरह का काम भी अगर करते हो, यानी कि आप ऑनलाइन भी कोई काम करते हो, कि जब तक आप केयर नहीं करते, खुद का आप ख्याल नहीं रखते, अपने आप को आप संभालते नहीं है किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में, तो आप बिखरते चले जाते हैं, आप धराशायी होते चले जाते हैं, आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती चली जाती है। अपने आप को समेटने का, अपने आप को बचाने का, अपने आप को प्रोटेक्ट रखने का काम आपको करना होगा। खुद की एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं तो अपने काम को, अपने घर को बैलेंस कीजिए। अपने घर की तरफ भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगेन यहाँ पर घर की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, यानी कि शायद पिछले काफी वक्त से आप अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे शायद प्रेगनेंसी की न्यूज का वेट है, या आप कंसीव करना चाहते हैं तो भी आप खुद की केयर कीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही फर्टाइल हो सकता है। आपको जरूरत हो सकती है अपने आप को नर्चर करने की, ताकि आप मदरहुड के लिए तैयार हो सकें। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, देखिए, अगर आप ड्रामा से डिटैच नहीं रहेंगे नेक्स्ट 7 डेज में तो आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर असर पड़ेगा। डिटैच फ्रॉम ड्रामा, ताकि आपके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यहाँ पर नर्चर हो सके, यहाँ पर आप दिल से काम कर सकें, यहाँ पर आप अपने दिल को लगा सकें, अपने घर को संभालने में, अपने आप को संभालने में, अपनी खूबसूरती को निखारने में, अपनी केयर करने में। ये बात मेल्स के लिए भी उतनी ही ज्यादा वैल्यू करेगी जितना ज्यादा ये फीमेल के लिए करती है। अपना ख्याल रखिए, अपने आप को नर्चर कीजिए। बहुत सारे मेल्स अपना ख्याल रखते हैं, अपने आप को नर्चर करते हैं, अपनी सेहत का, अपने हेयर कटिंग का, अपने नाखूनों का, कि नाखून टाइम से कटे रहे, हेयर कटिंग करवा रहे हैं सही टाइम पे। खुद को प्रेजेंटेबल बनाइए, खुद को नर्चर कीजिए। खुद के लिए आप क्या कर रहे हैं सारी एनर्जीज में? ये नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज आप में से कुछ लोगों के लिए हॉलीडे की एनर्जीज हो सकती हैं, छुट्टियों की एनर्जी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग या तो बहुत छुट्टी कर चुके हैं, अपने आप को थोड़ा सा, अपनी एनर्जीज को आप शेड कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा आप नर्चर कीजिए, ताकि आप अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करके नेक्स्ट 7 डेज में आगे बढ़ सकें। और अगर आपने बहुत समय से आराम नहीं किया है तो अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये आराम का वक्त आने वाला है, जब अपने आप को तैयार कीजिए कि आप किसी हॉलीडे पे जा सकें, अपने आप को नर्चर कर सकें, अपना ख्याल रख सकें। हो सकता है अभी भी आप किसी ट्रैवलिंग से वापस आए हों यहाँ पर और थके हुए हैं तो आराम जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। आपके सामने ही निकाला है, ये क्लियरली इस बात का ही मैसेज है कि फर्टिलिटी का टाइम पीरियड आपका है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए भी आपको अपनी एनर्जीज को शील्ड करने की जरूरत है, ताकि आप ना खुद को नर्चर करें और फर्टिलिटी के लिए तैयार हो सके। और कुछ लोगों के लिए ये उनका कोई आइडिया है जिसको वो कोई ना कोई रूप दे सकते हैं। आप अपनी किसी आइडिया को समझ सकें, आप अपनी किसी आइडिया को जान सकें, या आपकी लाइफ में कोई आइडिया आ सके, उसके लिए जरूरी है कि आप फर्टिलिटी वाली एनर्जी में जाएं, खुद को क्लियर और शील्ड करें, डिटैच करें ड्रामा से। योगा कीजिए, यानी कि आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रेगनेंसी कंसीव करने में यहाँ पे इश्यूज हो रहे हों, तो आप में से कुछ लोगों को योगा करना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे फर्टिलिटी की तरफ जा सकें।
जो योगा का मैसेज है, अगर आप बहुत समय से बिस्तर पे ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा या बैठ के सोचते ही रहते हैं बहुत ज़्यादा, या लेट जाते हैं, ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, थोड़ा सा योगा कीजिए अगर आपकी सेहत को सूट करता है तो। यानी कि थोड़ा सा ना लाइफ में कभी कभी हमें थोड़ा सा लचीलापन लाना पड़ता है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाइफ में जरूरी होती है। हर बात में तेरा या मेरा नहीं होता, हर बात में तुम मेरे दुश्मन मैं तेरा दुश्मन नहीं होता। कभी कभी पीछे हट जाना अच्छा होता है, कभी कभी पीस को चूज करना अच्छा होता है, और कभी कभी अपने काम से काम रखना अच्छा होता है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं आपसे, इसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं एक्चुअली साईं बाबा की तरफ से। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कार्मिक कार्ड है, कोई कर्मा आपका रिलीज हुआ है या हो रहा है। 10 का कार्ड है, कंप्लीशन की बात करता है, इसलिए भी आपको ड्रामा से डिटैच होने की जरूरत है, क्योंकि आपको अगर अपने पक्ष में चीजों को टर्न करना है तो हर चीज में आपको अपनी एनर्जीज को ले जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज में आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, हर चीज में आपको एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए जरूरी है कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कीजिए, अपने आप को एक फर्टाइल सिचुएशन में ले जाइए ताकि नए नए आइडिया आ सकें। अगर बिजनेस से रिलेटेड आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं, क्योंकि इस बार ना तो हम आर्चेंजल राफेल का डेक यूज कर पाएंगे और ना ही रोमांस एंजल का, क्योंकि मेरे पास वो डेक नहीं है। सारे के सारे डेक जो हैं पूजा में रखे हैं, 2-3 डेक ही हैं मेरे पास में इस टाइम पीरियड में जो पूजा से मैंने उठाए हैं, तो मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ दिल से। लेकिन जो बात मैं आपको बता रही हूँ आपकी हेल्थ से रिलेटेड, कि आपको खुद को केयर करना या अपने इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना जरूरी है, और आपको एंजाइटी ना क्रिएट हो इसके लिए जरूरी है कि आप किसी ना किसी ड्रामा से डिटैच रहें। और अगर पास्ट की कोई भी ऐसी एनर्जीज हैं या कुछ भी पास्ट में आपके हुआ है, लास्ट वीक में ही हुआ है, कुछ भी ऐसा जो कि आपको हर्ट कर रहा है, जो कि आपको परेशान कर रहा है, व्हील टर्न हो रहा है, कार्मिक कार्ड है, जो होगा अच्छा होगा। आगे बढ़ने का वक्त है, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का वक्त है, अपनी खुशियों पे फोकस करने का वक्त है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़ आ सकती है और कुछ लोगों को इस न्यूज़ को बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को बचाएं। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी कंसीव कर चुके हों, तो भी आपको जरूरत है यहाँ पर अपने आप को शील्ड करने की। अगर कोई ये आइडिया है, कोई नया रिलेशन है, अगर आपकी कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ है, तो किसी के साथ अभी शेयर नहीं कीजिएगा। अगर नेक्स्ट 7 डेज में आपको पता चलता है या आपको समझ में आता है कि आपको कोई आइडिया आया है, किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। या जो भी ऐसी चीजें, नया रिश्ता, नई प्रेगनेंसी या फिर आपका कोई आइडिया जो कि अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, किसी के साथ उसको शेयर नहीं कीजिएगा। शेयर करेंगे तो आपको नजर लग जाएगी, इसलिए भी फिर आपको अपनी एनर्जीज को क्लियर और शील्ड करने की जरूरत पड़ेगी। तो कार्मिक कार्ड है, तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है कि जो ईश्वर करेगा तब होगा, मैं भाग्य के भरोसे नहीं। कभी कभी हमें कॉन्शियसली कुछ एफर्ट करने होते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में यही रहेगा आपके लिए कि आप नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ये देखें कि आपको क्या करना, चूज करना है। तो आपकी चॉइसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि कार्मिक कार्ड है। बहुत ही खूबसूरत ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था, ऑप्शन ए भी। ओके, तो ये कार्ड कहता है कि अच्छा ओके, तो ये कार्ड आया है आपके लिए स्ट्रेंथ का। मुझे 2 कार्ड आपके लिए और लेने हैं, जल्दबाजी में ना दिमाग से स्किप हो गया है, लेकिन याद आ गया टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपसे कहता है कि अपनी जो शक्तियां हैं उनको बनाए रखने का काम आपको करना होगा। यहाँ पर एक्चुअली एक कार्ड और आएगा। पिछली रीडिंग में भी ऐसा ही हुआ था कि माइंड से रीडिंग करते करते माइंड से स्किप ही हो गया था कि एक कार्ड और लेना है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये कार्ड तो है आपका स्ट्रेंथ का, इसे अभी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले 2 कार्ड आपके लेते हैं। देखते हैं साईं बाबा आपको क्या गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड है लिसन का। तो चीजों को सुनने की जरूरत रहेगी, आपको चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत रहेगी कि आप क्या सुन रहे हैं। लिसन का मैसेज है, तो अपनी इंट्यूशन की तरफ ध्यान देने की आपको जरूरत रह सकती है। ड्रिंक मोर वाटर, तो ये कार्ड आया ही है ऑप्शन ए के अंदर। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है माँ लक्ष्मी का। ऑप्शन ए के अंदर माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु दोनों ही अपीयर हैं, और यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक भी माँ लक्ष्मी ने आपको दिवाली वाले दिन आप लोगों को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दी हैं अपीयर होके। तो प्रोस्पेरिटी बहुत सारी है, फ्लो ऑफ प्रोस्पेरिटी बहुत सारा है, लेकिन ये समय अब आपके लिए है कि आप नई जगह, नई सिचुएशन, नए रास्ते पर जाने के लिए तैयार रहें। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि मुझे याद आ गया और ये कार्ड्स मैंने ले लिए। माँ लक्ष्मी ने आप लोगों को भी ब्लेसिंग्स दे दी दिवाली वाले दिन, तो माँ दुर्गा ने भी आपको ब्लेसिंग्स दे दी, माँ लक्ष्मी ने भी। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है ना। आपके लिए कार्ड है 10 स्टार का। अगेन ये आपकी विश फुलफिलमेंट की बात करता है।
आपको ये कार्ड आपकी विश फुलफिलमेंट की बात तो करता ही करता है, ये कार्ड हीलिंग की बात भी करता है। नेक्स्ट 7 डेज ना आपको अपनी खुशियों की तरफ फोकस करना चाहिए, और नेक्स्ट 7 डेज क्या, अब से ना आपको अपनी खुशियों पर ही फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट 7 डेज में 11/11 पोर्टल लग जाएगा, है ना। आज है 4 तारीख, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर 11/11 ही पोर्टल होगा। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको जरूरत रहेगी कि अपनी खुशियों की तरफ आप फोकस करें। तो अगर आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं इस वीक में अपनी खुशियों की तरफ फोकस करने के लिए, तो आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो देखिए बहुत सारे जो ड्रामा है, टेंशनें हैं, उनमें फिर आप उलझे रहेंगे। तो इससे अच्छा ये है अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। सीकिंग गुड का मैसेज है, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। ये कार्ड भी आया है ऑप्शन ए में। तो जो भी सिचुएशन है उसमें अच्छा ही देखने की कोशिश कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट 7 डेज में एक्चुअली ये एनर्जीज ना बहुत सारी कलेक्टिव तरह की होगी, यानी कि कलेक्टिव जो मुझे लग रहा है, हालांकि पूरी तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर बेसिक मैसेज है सबके लिए वो ये है कि खुद को नर्चर करो और सिचुएशन में अच्छा देखने की कोशिश करो, पुरानी चीजों को पीछे छोड़ो और अपनी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, न्यू पोर्टल खुल रहे हैं, उनकी तरफ काम करो, लगन और मेहनत से काम करो। अगेन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, द स्टार का कार्ड टैरो का विश कार्ड है। विशेष उन्हीं की पूरी होती है जो सही इंटेंशन सही तरीके से काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली आपकी विशेष पूरी होंगी। अगर आपने कभी पहुंचाया है, अब आप नहीं पहुंचाना चाहते, या आपको फील होता है कि आपसे कोई गलती हुई, जेन्युइनली फील होता है, तो डेफिनेटली चेंज तो हर इंसान अपने आप को कर सकता है। चेंजेस के लिए तो हमेशा ही रास्ते खुले होते हैं। तो अपने आप को बार बार आपको कर्ज करने की जरूरत नहीं है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, बस अब अपने आप को आपको किसी भी ड्रामा से डिटैच करके आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ड्रामा तो हमेशा लाइफ में चलता ही रहेगा। जब तक आप इस शरीर में हैं, हम इस शरीर में हैं, ये ड्रामा तो चलता ही रहेगा। ओके, 2 कार्ड आना चाहते हैं तो इन दोनों को ही लेंगे। ऑनेस्टी बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। अगर आप ईमानदार हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप जेन्युइनली किसी काम को करते हैं, सच के रास्ते पर हैं, ये बात मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों से और मैं ये कहती रहूंगी। क्यों कहती रहूंगी? क्योंकि देखिए ये चीज समझना ना जरूरी है। ये सब चीजें ना सर्कल में चलती हैं। ये सर्कल ऐसा है कि आप जो देते हैं वही आपको 3 गुना घूम कर मिलता है। तो दे क्या रहे हैं दुनिया में, आप डाल क्या रहे हैं, क्या एनर्जी आप पुट कर रहे हैं। ऑनेस्टी से काम करेंगे तो ऑनेस्टी को रिवॉर्ड मिलेगा। ऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे तो तकलीफ फिर लास्ट में होगी उसी इंसान को जिसने की वो सारी जो प्रॉब्लम है क्रिएट की है। यानी कि लास्ट में जो सर्कल घूमेगा वो आएगा आपके पास ही, जिसने भी किया है। इसलिए ऐसी किसी चीज को नहीं कीजिए जहां ये रियलाइज हो जाए, जहां पर भी आपको ये रियलाइज हो जाए कि गलतियां हुई हैं, अब नहीं, अब हो गया, अब आगे बढ़ना है, बस वहीं से ठान लीजिए और दोबारा कभी उन चीजों को नहीं कीजिए। यही होती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमेशा ही रिवॉर्ड की जाती है यूनिवर्स में, ईश्वर की दुनिया में। तो देखिए आपकी लाइफ में ये सिचुएशन किस तरह से आपके लिए काम में आती है। द क्राइस्ट का मैसेज है, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो अलाइनमेंट के अंदर हैं बहुत सारे जो रास्ते हैं खुल रहे हैं, डिवाइन से आप कनेक्टेड हैं। द स्टार का कार्ड भी डिवाइन से कनेक्ट होने की बात करता है, एंजल का कार्ड है और साथ ही साथ हीलिंग का कार्ड है। आपको यहाँ पे डेफिनेटली 7 डेज में किसी ना किसी हीलिंग की, स्पेसिफिकली इमोशनल हीलिंग की, कंपैशन की, प्यार की जरूरत है। खुद से बहुत सारा प्यार कीजिए, खुद को हक कीजिए। जैसे यहाँ पर मदर मैरी ने खुद को हक कर रखा है, खुद को अपने हार्ट चक्र के ऊपर इनका फोकस है। इसी तरह से इस कार्ड में भी यहाँ पे देखिए इन्होंने अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रख रखा है ना। तो जरूरत किस चीज की है? जरूरत इस चीज की है कि आप अपने हार्ट को नर्चर करें। अगर किसी के लिए कोई गुस्सा है, कोई गिल्ट है, कोई परेशानी है, जाने दीजिए, माफ कीजिए उन लोगों को जो नहीं जानते कि आपके साथ सही व्यवहार कैसे किया जाता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको आप सिखा भी नहीं सकते हैं, और जिनको आप सिखा ही नहीं सकते हैं उसके लिए परेशान होना ही क्यों है ना। तो इसलिए लाइफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। तो जिनको ये बात अच्छी लगे, जिनको इस बात से कोई हेल्प मिले, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपके नेक्स्ट 7 डेज बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये वीडियो मिलेगा आपको कल सुबह। और ये वीडियो बहुत तीसरे पाइल का नहीं है, बहुत लंबा भी नहीं है, क्योंकि मुझे जाना है काली पूजा के लिए, तो बहुत टाइम मैं रुक नहीं सकती। हमारे घर के पास काली पूजा हो रही है। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन। ओम साईं राम।